लिए जरूर आएगा। उसी समय कुंजावती ने अपने भैया जुझार सिंह के लिए एक खत लिखा है और उस खत में लिखा है, भैया क्षमा करना जो भी हमने तुमसे बुरा भला बोला हो। वह खत लिखवाया है, वह खत एक नौकर द्वारा भेजा है। उसी समय मेरे भक्तों उस जुझार सिंह ने कहा है, उस नौकर को बताया है ये खत यहाँ से लेकर के जाओ और उसी कुंजावती को दे देना और उससे कह देना कि उसका भैया हरदौल है और वो मरघट में अपने भैया हरदौल से भात मांग ले। उसका भैया भूत हो गया है। मेरे भक्तों जाकर के नौकर ने जब बताया है तो आज कुंजावती आंखों में आंसू भर के कहने लगी है, रो करके कहने लगी है, मैं अपने भैया हरदौल से आज मरघट में भात मांगने जाऊंगी। रथ में सवार हुई, अपने पीहर की ओर पहुंची। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, उन बच्चों से हाथ जोड़ करके कुंजावती पूछने लगी है, भैया हमारे भैया हरदौल का मरघट किधर है? बच्चों ने जाकर के वो मरघट बताया है। आज उस मरघट में वो कुंजावती रो करके अपने भैया हरदौल से कह रही है, भैया अगर इस बार तुम नहीं आए तो मर जाऊंगी, लेकिन मैं लौट करके यहाँ से नहीं जाऊंगी। रो करके कहने लगी है, भैया तेरी भिखारिनी बहनी किधर बार पे तेरे आई रे।
जब हरदौल नहीं आए, तुम्हें भात पहनना है ना, हम तुम्हें भात पहनाएंगे, चिंता ना करो, लौट जाओ। आंखों में आंसू भर के वो कुंजावती कहने लगी है, भैया हम लौट के तभी जाएंगे, तुम कसम खाओ हमारी कि तुम हमें भात पहनाओगे। उसी समय हरदौल रो करके कहने लगे, बहन चल के देह रात पर हुई कैसे बहना भात पहना, और चुप का लौट जाओ ससुरे को, हम तुम्हें भात दिए पहना। जवाब दिया है चुपचाप, यहाँ से लौट करके अपने ससुराल चली जाओ, भात पहनना चाहती हो हम तुम्हें भात पहनाएंगे। उसी समय कुंजावती वहां से चली जाती हैं, और जब कुंजावती चली जाती हैं, इधर हरदौल ने अपने बचपन के मित्र को स्वप्न दिया है, एक बादशाह को स्वप्न दिया है, जाओ हमारी बहन को तुम भात पहनाओ, और तुम जब भात पहनाओगे तो हमारी बहन प्रसन्न हो जाएगी। मेरे भक्तों, आज वो कुंजावती इधर भैया के आने का इंतजार कर रही हैं। उसी समय हरदौल के कहने से एक उसका बचपन का मित्र आज हरदौल की बहन कुंजावती को भात पहनाने के लिए चला है। जो बताया है हरदौल ने, तुम्हें धन दौलत की जरूरत है, तुम चिंता ना करो। उस साहूकार को बचपन में ही पता था कि हमारा मित्र हरदौल बड़ा ईमानदार है, और स्वप्न में बताया है कि उस ताल के पास में हमारा सारा गहना, हमारी सारी धरोहर वहां छिपी हुई है, जाओ। उसी समय वो साहूकार उस तालाब के किनारे पर जाता है, और वहां से वो सारी धन दौलत लेकर के बहन कुंजावती को भात पहनाने के लिए पहुंचता है। इधर बहन कुंजावती ने जब देखा है उस साहूकार की ओर कि ये हमारा भैया नहीं है, ये तो कोई और है, रो करके कहने लगी है वो कुंजावती, आंखों में आंसू भर के बोली है, भैया तुम हमसे झूठ बोले ना, तुम हमसे झूठ बोले, तुमने कहा था कि तुम स्वयं चल करके हमें भात पहनाओगे। आज वो बहन रोने लगी है। उसी समय हरदौल ने कहा है, बहन क्या करें, हम नहीं आ सकते हैं, हमारी देह, हमारा शरीर जल करके राख हो चुका है, और अगर यकीन न हो कैसे समझाएं तुम्हें, हम तुम्हारे आसपास में हैं बहन। आंगन में एक खंबा था, बताया है इस खंबे को अपनी जेठ में भरो, अपनी बाहों में जकड़ो, पता चलेगा कि मैं यहीं पर हूँ। उसी समय
कुंजावती ने उस खंबे की जेठ भर ली, समझ गई कि मेरा भाई हरदौल यहीं पर है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे सकता है। उसी समय उस साहूकार ने भात पहनाया है। इधर बारात जब आंगन में आई है, बारात जब आंगन में आई, जो कुंजावती के दामाद थे वो भोजन नहीं कर रहे थे। उन्होंने जिद की जब तक हम मामा हरदौल के दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। अब तो कुंजावती को बड़ा कष्ट हुआ, इधर हरदौल बड़े दुखी हैं, क्या करें अब हम। उसी समय हरदौल भगवान ब्रह्मा जी से शरीर मांग करके लाते हैं। अपनी बहन कुंजावती को दर्शन दिए हैं, सभी बारातियों को दर्शन दिए हैं। आज जब हरदौल वहां से चले हैं तो वो कुंजावती बहन रोने लगी है, कहने लगी है भैया तुम हमें छोड़ के ना जाओ, तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे। मेरे भक्तों, उसी समय हरदौल ने एक बहाना बनाया, बहन पीछे मुड़ के देखो तुम्हारे महलों में आग लग गई। जैसे ही कुंजावती ने पीछे मुड़ करके देखा, हरदौल वहां से चले जाते हैं। जब हरदौल वहां से चले जाते हैं, बहन ने मुड़ करके देखा कि वो भैया नहीं है वहां। मेरे भक्तों, वो कुंजावती बहन दुनिया को छूट जाती है। भाभी को पता चला कि आज उनकी ननद कुंजावती भी नहीं रही, तो वो भी इस दुनिया को छोड़ जाती हैं। हरदौल के पीछे न जाने कितने उनके मित्र मरे और उनकी भाभी, उनकी बहन कुंजावती दुनिया को छोड़ गई। ऐसे भी इंसानों को होना बहुत जरूरी है, जिनसे लाखों लोगों को प्रेम हो। ऐसी जिंदगी जीने से हमें भला क्या लाभ है, जो हमसे कभी कोई प्रेम से ना बोलना जाने, हमसे कभी कोई प्रेम करना ना जाने। ऐसी जिंदगी जीने